What days ahead? अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईमेल पे ही देखा था। मैंने कहा था कि भाई इसको तुम लोग किस पे सराहनीय के जो फॉर्म है उस पे क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। ऐसे ही अब सबसे बड़ा मसला क्या है कि ईमेल पे तो हमारे पास चले जाएगी, लेकिन क्या हो कि वो मैसेज मेरे, वो जो चीज है वो मेरे मैसेज पे भी है। लाइक ईमेल पे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ ही रहा है, साथ साथ जो एसएमएस होता है जिसको मैसेज कहते हैं उस पे भी अगर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब वही देखने जा रहा है। लास्ट टाइम वैसे मैंने ट्विलियो के बारे में बताया, ट्विलियो से हमने वो व्हाट्सएप क्विक मैसेज सेंड किया था और सिंपली व्हाट्सएप इंटीग्रेशन रीड डाउन और नीडेड बट, तो उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन उसका जो मैसेज वाला पार्ट है उसको यूज करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही। 3645 ये कौन सा नंबर है? 3645 रुक जाओ, कॉल करना। हाँ मैं कॉल सेंटर चलाता हूँ, 11 बजे के बाद स्कैम करता हूँ। हाँ वो मेरे रूम में ध्यान, मेरा ना मोबाइल पड़ा होगा उस पर लैपटॉप के साथ। कहाँ पे? घर कब तक गए? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। हाँ यार वो मेरे रूम में था, वहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, मोबाइल रखा होगा एंड्रॉइड, उसका पासवर्ड मैसेज कर रहा हूँ, वो खोल के ना देखो एक वीडियो का वो आया होगा, वो 6 डिजिट का, वो नहीं बताओ, मैं व्हाट्सएप पे वो पासवर्ड सेंड करूँगा। चलिए मैं ऊपर की कॉल पे रहा हूँ, पासवर्ड भेज रहा हूँ। टेक्स्ट कर दिया, टेबल के साथ होगा, लैपटॉप के साथ। मैंने कॉल पे ही रहा हूँ ना, मोबाइल उठा ली, जल्दी करो जल्दी करो। रूम खुला हुआ ही होगा। हेलो बैक मैसेज कर दिया देखो। हेलो फिर ये डैश जे को डैश है तो स्कूल नहीं डैश, बट जो भी है यार, पर जो भेजा बस उसको मैसेज आया होगा कुछ वीडियो।
कोड बताओ। 32724 आगे 5 डिजिट का थोड़ी होगा भाई, सही से देखो। 532 ना पूरा होगा। 72 अबे क्या बोल रहे हो, शुरू से दोबारा होगा। 432 724 हाँ सही है, ओपन सही है, खोल गया। हाँ ठीक है, ओके वापस। भाई मुबारक को ट्विली हो गया। तो सिंपली यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। आपने कहा जाना सिंपली मैसेजिंग का ऑप्शन है। अब मैसेजिंग में देखो, बल्कि उससे पहले आ जाओ फोन नंबर। फोन नंबर से आने के बाद देखो कि आपने ऑलरेडी नंबर परचेज किया हुआ है या नहीं। बिकॉज सबसे पहले जब भी अकाउंट क्रिएट करो तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या करोगे, मैसेज सेंड करो। तो मेरे केस में नंबर मेरे पास क्या है, ऑलरेडी परचेज है, तो ये मुझे कोई इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सही है। और नंबर अगर ऑलरेडी परचेज होगा ना तो आपके जो डैशबोर्ड है यहाँ पे वो देखो नंबर आपका, नंबर नहीं है तो ऑफिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर परचेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके अब मुझे क्या करना है, मैसेजिंग यूज करना है। तो मैं मैसेजिंग में आने के बाद सेंड अ एसएमएस वाले ऑप्शन पे मैं चला जाऊंगा। ठीक है। तो अब देखो मेरे केस में कोई एक नंबर यहाँ पे सेटअप होना चाहिए फॉर मैसेजिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये नंबर मेरा कौन सा वाला है जो मैंने परचेज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डैशबोर्ड पे, साइड बाय साइड ओपन नहीं होगा, और इसको मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे चला, ठीक है। 653 तो ये वीडियो का नंबर है जिससे मैसेज आएगा, लेकिन जो मेरा फोन नंबर है वो ये, मैं यहाँ पे लेट्स से कुछ भी मैसेज करता, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा पर्सनल फोन नंबर है, जो मेरा पर्सनल, क्योंकि यूएस नंबर एक्सेस मेरे पास नहीं है, मुझे भी पाकिस्तानी नंबर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाइड कॉलर आईडी का शायद कोई ऑप्शन होता है, मैसेजिंग सेंडर्स, नहीं तो लॉग से आएगा, स्टूडियो ट्रायल्स आउट, या वेरीफाइड कॉलर। अच्छा यहाँ पे आने के बाद देखो मेरा ऑलरेडी नंबर ऐड है, लेकिन मुझे इस नंबर को क्या करना है, चेंज करना है। मैसेज तो जाएगा लेकिन नाम है मेरे घर वाले नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई पाकिस्तान, और यहाँ पे मैंने 3453 एक्सटेंशन प्लस 92। तो भाई दिस इज द restricted country। तो ये बाय डिफॉल्ट जब अकाउंट आप क्रिएट करते हो तब बनता है, आप नया नया ऐड करो तो इस वजह से। अगर रिमूव करो वैसे ये भी नंबर गया है। सर एडिट में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, फ्रेंडली नेम का, समझे आप? फ्रेंडली नेम तो मुझे अपडेट नहीं करना। हाँ एक काम करते हैं ना, तुम लोगों से किसी का बना है ट्विली का अकाउंट? इसका बना अभी भी बन गया है, एक्सेस है, लेकर गूगल मीट से तो कर लेते हैं।
गवर्नर वाला लैपटॉप चुबा दिया। अच्छा, इसको छोड़ो नहीं है, ऑलरेडी है ना, बस सही है। काम करते हैं ना। बैठो बैठो, टेंशन नहीं लो, दे दूंगा, घर नहीं लेके जाऊँ। शटर होगा कैमरे का। शटर अरे मुझे देख के क्या ही करोगे भाई, बनी रहना। अच्छा भाई, हाँ माही रे चल रहा है था ना, सारे टैब्स बंद कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा भाई, व्हाट्सएप का तो आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करूंगा एंड देन वो मैसेज कहाँ पे चला जाएगा, व्हाट्सएप पे चला। रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसमें, हो रही है रिकॉर्डिंग की टेंशन नहीं लो। लेआउट शायद आगे पीछे हो सकता है इसमें कुछ। मैं चाह रहा हूँ कि ना फुल स्क्रीन पे, हाँ स्पॉटलाइट, और ये हो जाए फुल स्क्रीन, सही है। अच्छा भाई, तो मैं आ जाऊँगा सेंड अ मैसेज में व्हाट्सएप के लिए। फिर इसका व्हाट्सएप ओपन मुझे करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ पे कह दिया हाय देयर, मैं कहा भाई सेंड मैसेज, तो ये मैसेज आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा, इसके वर्चुअल नंबर पे। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, सेंड मैसेज टू अ पर्सनल नंबर, जूम का ऑप्शन है ना, देख रहे हो। मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, वर्चुअल नंबर का। मुझे वर्चुअल नंबर पे सेंड नहीं करना है, क्योंकि वर्चुअल नंबर का एक्सेस है मेरे पास नहीं ना। वर्चुअल नंबर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के लिए। जैसे इसको ये कह लो, हम कहते हैं आउटबाउंड कॉलिंग में टर्म यूज होती है, जैसे हम कहते हैं कि भाई नंबर बाहर कुछ और दिखाना होता है, लेकिन पीछे रेफरेंसिंग किसी और की चल। जैसे डोमेन होस्टिंग में आपको पता है, डोमेन होस्टिंग में भी ऐसे होता है कि डोमेन आप किसी और कंपनी का लेते हो, होस्टिंग कहीं और से चलता है। तो ये भी नंबर का भी इसी तरह से होता है कि फ्रंट पे नंबर आप कुछ और शो करवा रहे होते हो, लेकिन पीछे जो है फोन नंबर किसी और का यूज हो रहा होता है। ये कह लो स्पैमिंग वगैरह के लिए भी होता है यूज, लेकिन इस केस में ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि भाई जो आपका ऑफिशियल नंबर है वहीं पे मैसेज आए, लेकिन जो फोन नंबर मैंने ऐड किया हुआ था पर्सनल नंबर में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो आना चाहिए। मैसेजिंग सर्विसेज, ये क्यों बोला, सही है ना, ये ऊपर आ गया ना मेरे पास। मैं भाई आए थे, जरा चेक करो लड़के, तुम्हारे पास आया मैसेज। द नंबर इज अनवेरीफाइड, तुमने वेरीफाई नहीं किया अभी तक, अभी अभी अकाउंट बनाया होगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह नहीं किया कुछ। डैशबोर्ड, गेट स्टार्टेड विद वीडियो, सही है। उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड टेस्ट,
number is unverified, cannot send messages or unverified. Verified at video/verified.com पे सही है। यहाँ पे मैं आके स्पीड डायल again घुमा फिरा के मुझे वहीं दिखा के again verify to you own to use it ऊपर से डॉलर अलग चार्ज कर रहा है। सर ये मैसेज में भी डॉलर चार्ज होंगे? बिल्कुल भाई, फ्री का कुछ भी नहीं है ज़ोर। सही नंबर में भी सारी सर्विसेज हैं। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। साइट आउट एक बार व्हाट्सएप पे ट्राई करो ना उनके पहले और छुपा लो सब कुछ छुपा लो ना यार बोलूं खोलो कुछ नहीं। सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करना पड़ेगा। तुम्हारा अपना ही है? ठीक है भाई। यहाँ पे आने के बाद कोड ज्वाइन अच्छा मैं फिलहाल इसी को यूज कर रहा हूँ। मैसेजिंग पे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर वही चीज आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, अभी मैसेजिंग वाला नहीं कर रहा, क्या करें सेंड कहाँ पे आ जाए मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए। हमने किया इसको कॉपी और जो कोड क्लासरूम है इसमें कोड ये रहा। पावर शेल तो चल रहा था यार। npm init -y ठीक है भाई। साथ में मैं क्या कर लूँगा एक फाइल index.js बना दूँ
और यहाँ पे जो कोड है मेरे पास, इधर देख लो किस तरह से होगा, फिर बाद में तुम लोग सर पकड़ के बैठे हो कि सर मैसेज नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, अभी देखो मैंने जो पुराना वाला कोड जो यूज कर रहा हूँ उसी को हमने क्या किया, आगे फॉरवर्ड किया, जो कि आपके क्लासरूम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कौन सा काम किया हुआ था ऑलरेडी, जो ईमेल वाला काम था ऑलरेडी उसमें वो वाला। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है ईमेल के साथ साथ मेरे कहाँ पे है, व्हाट्सएप पे भी है। तो हम लोगों ने उसके लिए किसकी सर्विस यूज की, ट्विलियो की। ठीक है, अब ट्विलियो के लिए मैं जैसे जस्ट फॉर नोटिफिकेशन पर्पस मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई उसके पास मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है, जूम कर लो, सही है, आया लड़के देखो, हाँ कोई भी मैसेज ट्विलियो की तरफ से आया या नहीं आया, सही है। अब देखो मुझे क्या करना है, ये देखो स्टेटस मेरे पास क्या बता रहा है, क्रिएटेड, दैट मींस कि जो मैसेज है मेरा सक्सेसफुली क्या हो गया, सेंड हो गया। मुझे कुछ भी नहीं करना, बस ये जो कोड है ना उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठा के कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, जूम यहाँ पे भी ऑन कर लो यार। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्या कहते हैं जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हो ना उसके लिए यहाँ पे भी देखो ये सारे क्या है, पैकेजेस है। तो मैंने जो पैकेजेस थे तो यहाँ पे उठा के ऐड कर दिए। एक मिनट, यहाँ पे Node.js जो ट्विलियो वाला पैकेज है वो ये रहा। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्विलियो वाली अकाउंट एसआईडी वाला, तो मैंने यहाँ पे उठा के लाके रख दिया और इसको ऊपर करने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा अकाउंट एसआईडी है वो तो इसने आई थिंक सही तरीके से उठा लिया, लेकिन जो और टोकन है मुझे लाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। और टोकन कहाँ मिलता है, जो आपका डैशबोर्ड है। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे इसी पे मैं आ जाता हूँ अकाउंट डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो ये अकाउंट एसआईडी देखो मेरे पास आई थिंक सिमिलर है। तो यहाँ पे और टोकन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो क्या मेरे पास सारी चीज सेटअप हो गई। एक चीज मेरे लिए क्या है, मुझे सारे पैकेजेस पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरा भाई npm इंस्टॉल कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास डायलॉग फ्लो का, क्योंकि हमने कोड स्क्रैच से उठाया। तो डायलॉग फ्लो या डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, ये जो जितने भी पैकेजेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होंगे। नीचे आया नोड मेलर और साथ साथ मेरे पास अब ट्विलियो भी आ गया और one of the last package is Force. ठीक है, सारे npm जो है वो अब सही दिख रहा है, पहले से बेहतर है, सही है। तो देखो यहाँ पे मैंने जितने भी पैकेजेस थे वो ऐड ऑन हो गए। और ये जो नीचे मेरा जो है, मैंने एक ही लाइन में सारे के सारे जो भी मेरे पैकेजेस थे वो उसको बोले कि भाई क्या कर दो, इंस्टॉल। अच्छा देखो यहाँ पे देखो एक एक लेटर का ना आपने स्पेस भी देना है। ऐसा नहीं है कॉपी कर रहे हैं धड़ पेस्ट किया जा रहा है, बोला नहीं चल रहा। एक एक वर्ड का आपने क्या देना है, स्पेस देना है, एंड देन उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। सर npm इंस्टॉल
माइनस जी आई थिंक मूव ऑन होगा ऑलरेडी इसके पास, बट मैंने फाइनल फिलहाल दोबारा इंस्टॉल कर दिया। और नोड वन इंडेक्स डॉट जेएस, तो मेरे पास यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट नोड वन मेरे पास फाइल चलना शुरू हो गई। कौन सा है? अकाउंट एस आई डी का ये एरर, आई थिंक ये कोड जो है वो इसको मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा। मैंने उठा के इसको रख दिया ऊपर। अब मेरे पास एरर क्या हो गया? कहाँ पे चल रहा है? 8080 पे चल रहा है। अब मुझे एक चीज करने की जरूरत है, वो क्या है? ngrok नहीं करोगे? npm install ngrok। हाय हाय क्या हो गया? मर गया इंटरनेट। हमने लैब कनेक्ट किया हुआ, ऑडी का नहीं पासवर्ड कोई, ऑडी स्टूडेंट भी है, पूरा आ रहा है। क्यों जाया कर रहे हो? जाके पूछ कर आते हो। अच्छा हाँ, फिर सही है, उड़ाओ और क्या, सबको बांट दो। बिना पासवर्ड है लगे। क्या है, कौन सा है ये? वन प्लस 5G। यार पैकेज थोड़ा सा ना बनौती है, हर बार नहीं चलता है। इससे अच्छा मैं पिंगी के पास चले जाऊंगा। बन जाती है क्या तुमने? कनेक्ट किया था मैंने अभी, दोबारा ये डिस्कनेक्ट हो गया। बाकी में 100 GB है ना भाई? चलो 100 GB टेलीनॉर है क्या? नहीं आ गया, आ गया। सच cannot be established. You will continue, yes. सही है, कॉपी कर दिया मैंने। और ये लिंक मैं कहाँ पे लगा दूंगा? डायलॉग फ्लो का प्रोजेक्ट भी बना हुआ है इसमें तुम्हारा कोई? सही है, दिखाया था तुमने एक भी नहीं। तुम लोगों ने सारे 100 GB खत्म नहीं कर दिए भाई। कोई मूवी वूवी डाउनलोड कर लेना भाई तुम।
ठीक है, बात व्हील्स मेरे पास यहाँ पे एक बना हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ जो है ना सिर्फ इंटेंट के नाम रख रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कभी ना कभी बना लेंगे ये सीन में। तो मैंने क्या किया भाई, वेलकम इंटेंट पे आने के बाद सबसे पहले फुलफिलमेंट को क्या कर दिया मैंने, इनेबल कर दिया, और साथ साथ वेबहुक को भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे इनेबल करूँगा, और मैंने ये लिंक कॉपी की। सही है। अब डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट वाला जो मैसेज है वो यहाँ पे लाके मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, और मुझे यहाँ पे लाके क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट पे पेस्ट करना पड़ेगा। एक और एक चीज जो मैंने बताई थी लास्ट टाइम वो ये थी, अच्छा मैं ये जो मैसेज वाला पार्ट है ना उसको मैं वो कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगेन मुझे फिर वो अकाउंट SID ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको रिमूव भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। कोड ऑलरेडी तुम लोगों के पास उसमें पड़ा हुआ है, तो उसकी जरूरत तुम लोगों को नहीं। आई थिंक दैट्स ऑल गुड, इवन मुझे नोट मिलर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो मैसेज जो ईमेल वाला कोड था, सॉरी ईमेल वाला कोड मैंने क्या कर दिया अपने कोड से रिमूव कर दिया, ऐसे ही ईमेल वाला कोड है और हमारे पास नहीं। अब हमें ईमेल की जगह क्या करना पड़ेगा, ट्विलियो वाला जो है, ये जो मैसेजिंग वाला है उसको ऐड करने की जरूरत है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, ये क्लाइंट मैसेज डॉट सेंड है, मैं इसको क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और किस पे पेस्ट कर दूंगा, ये देख रहे हो एजेंट मेरा इसके अंदर चल रहा है, यहाँ पे लाके सिंपली मुझे इसको पेस्ट कर देना है फ्रॉम ये, और अकाउंट नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पे आ जाएगा। कंटेंट वेरिएबल्स, आई थिंक कंटेंट वेरिएबल्स का मतलब यही होगा, मैसेज कोड अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, ठीक है। मैसेज में चेंज नहीं कर सकता, हाँ ठीक है, सही है। तो मैं इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भेज दूंगा, इवन आई थिंक बैकटिक्स लगा के भी मैं इसको भेज सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बैकटिक्स लगाया, और ये जो मेरा पूरा रिस्पॉन्स है मैंने यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, आगे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सेव किया मैंने, ऑटो सेव है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो हमारी तरफ से सारी चीजें क्या है, सेट है। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है सर्वर पे, सर्वर भी सही तरह से चल रहा है। मैंने जरा इसको बोला जरा हाय देयर ऑल्सो वेलकम मैसेज है मेरा, हाँ भाई हाय। तो ये कहाँ का रिस्पॉन्स है हमारे सर्वर के, क्योंकि यहाँ से कोई मैसेज नहीं आया, और हाई का इंटेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दैट मींस के जो हमारा कनेक्शन है वो सही तरह से काम कर रहा है। अब हमें जो मैसेजिंग वाला पार्ट है उसको टेस्ट करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अदर इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक काम ये करते हैं, तुम लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही बताना है। ऐसे ऑलरेडी आपके पास अगर कोई इंटेंट कोई एजेंट बना हुआ है ना, तो आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आया, मेरे केस में बना सही है। अब आपको इसी को क्लाइंट को जैसे सेंड करना है, आप कहाँ पे जाओगे, सेटिंग्स पे, और यहाँ पे देखो शेयर का ऑप्शन है, सॉरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। शेयर पे आप क्या कर सकते हो, किसी बंदे को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ईमेल क्या लड़के, ईमेल जो अकाउंट आप यूज कर रहे हो, यार तो गूगल ओपरा इस दौर में कौन यूज करता है यार। ये उमर रायन, बताओ उमर
स्पेलिंग बताना। ARAIN 13112911। सही है। ट्रिपल वन, ओ सॉरी सॉरी, सही है। तो मैं इसको एज अ डेवलपर ऐड कर देता हूँ और इस प्रोजेक्ट के मैनेज से A4 शेयर पर डाल देता हूँ। अच्छा, अब A4 शेयर के लिए आई थिंक सेम इंटरनेट होना जरूरी है। आई थिंक आ जाना चाहिए। हम यूज करें इसका डेटा, यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसके लिए एयरसेस वर्क में जाना पड़ेगा। अरे यार, एयरसेस वर्क जिसमें सेम इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा देखो, अब मेरे पास इसका एक्सेस डिनाइड आ रहा है। अभी तो मैंने दिया भाई एक्सेस। अच्छा, सेव नहीं किया ना। उमर अराय डज नॉट एक्सेस। भाई ईमेल देखो यार अपनी। अच्छा, एक मिनट, शुक्र बताओ। UMAR ना, आई हटानी ना फिर। सही है। वो जो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था उसका एक्सेस मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। एक तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट का एक्सेस ले सकते हो। अब जैसे अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा है आपके पास, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया एक्सपोर्ट और डाउनलोड्स को लेट से रख देते हैं और यहाँ पे लाके इसको मैं क्या कर देता हूँ। हाँ भाई, क्या था हमने डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स पे ही है। डाउनलोड्स डेट मॉडिफाइड सेट तो है। हाँ यार, ऐड आइटम नहीं चलता ये वाला। खैर, इन शॉर्ट ये जो तुम्हारे पास क्या कहते हैं फ्लाइट AI है ना, अब इसी को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करोगे तो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा आपके उस प्रोजेक्ट। इससे ज्यादा और कोई भी लॉजिक इसमें नहीं है। अभी क्या है, मैं अभी देखो ये अभी भी लोडिंग एजेंट आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट R करोगे तो आई थिंक क्या हो जाए, सेट हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट R स्क्रीन। अबे ये आ गया यहाँ पे। सही है। अभी देखो मेरे पास, मैं इसको क्या करता हूँ, लोड करता हूँ, लेकिन इंटरनेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? फुल स्क्रीन। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली आ जाता हूँ फुलफिलमेंट पे। और ये जो लिंक है वो पिंगी की क्या करना पड़ेगा मुझे,
अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला जो सर्वर है वो बंद हो गया था। सेव किया मैंने और यहाँ पे आके हाई कर देता हूँ। अभी भी मेरे पास सही रिस्पॉन्स आ रहा है। लाइक एक वक्त में 2 प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। उस वक्त हमने अलग सर्वर पे काम किया और इस वक्त अलग, मतलब 2 अलग अलग डायलॉग फ्लो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे केस में क्या है, जो हमने सारी चीजें की भी थी ऑलरेडी, उस पे हम काम कर रहे हैं। अगर कि भाई आई want let's say result for how much people, मैंने कहा भाई 6, अब तो खैर कुछ भी चल जाए, लेकिन फिर भी मैं जीमेल जो है वो सही दे रहा हूँ। I plus 92345319163 वेबुक फेल, तो एरर यहाँ पे मुझे बता देगा कि एरर क्या है। अच्छा 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 भाई, डॉट डन बस हटा देना है यहाँ से, अब चल जाएगा। Reservation. Four. सही है। We also sent फला फला फला, लेकिन मेरी ऐप दोबारा क्रैश हो गई। ठीक है, अब कहाँ पे हुई? The content variables parameter is invalid. एक वीडियो का एरर मेरे पास अभी आया, मैसेज है ना तुम्हारे पास, देखो मैसेज आया तुम्हारे पास कोई वीडियो पे? मैंने कहा यहाँ पे आए थे, सिंपली मैसेज रखता हूँ ऐसे। अगेन एक बार ट्राई करता हूँ। मैंने कहा भाई आई थिंक अगेन, हाँ अभी भी मेरे पास ये एरर, न्यू एक्सेप्शन लाइन नंबर 70, अभी लाइन नंबर 70 कुछ है नहीं। एक तुम्हारे पास है ना एक कोपायलट, could you please tell me what's the error in the code? ओके ओके ओके, कर दो चेंज भाई। तो मुझे कंटेंट आईडी से हटा के इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपली बॉडी करना पड़ेगा। खैर खुद भी कर सकता था, लेकिन मजदूर रखा हुआ ना मैंने, काम कर रहा है। अच्छा बॉडी जब आ गया ना, आई थिंक मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कॉमा। सही है।
मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लाइन मैंने यहाँ से ऊपर कर दी और यहाँ से भी मैं क्या कर लेता हूँ, उसको ऊपर कर लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, बस इस प्रोजेक्ट को चलाना और इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट चल जाएगा। आई वांट रिजर्वेशन, और मैंने कहा कि भाई थोड़ा दस्तरखान बड़ा कर लेते हैं। फिर बाद में बोलेंगे अमेरिकन स्टाइल है। ठीक है भाई, हम आते हैं प्लस वो फील्ड एरर नहीं आया, लेकिन यार ये क्या सीन है? हाय, नो रिस्पॉन्स, ऐसा क्यों? सर यहाँ पे एरर शो हो रहा होगा ये डायरेक्ट फ्लो में। डायरेक्ट फ्लो के कहाँ पे? ये डायग्नोस्टिक इन्फो में? जी। नहीं, मेरा सर्वर भी तो बताया ना, क्योंकि मैं सर्वर पे तो कनेक्ट किया हुआ है। एक मिनट, मेरा पिंग ही जो है ना चलते चलते बंद हो गया शायद, इस वजह से एरर आ रहा है। एक बार के लिए मशीन भी चला रहा था। ठीक है भाई, मैं कहा भाई हाय देयर। अब मेरे पास सर्वर वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा भाई आई वांट रिजर्वेशन 10। चेक करो, आ गया होगा मैसेज, थोड़ी देर में आएगा। आ गया? पूरी जो डिटेल है ईमेल में उसी तरह से आ रही है भाई, बराबर वाले सब समझने के पैसे ले हुए हैं। हाँ भाई दिखा दो। तो बस सिंपली यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, देखो जैसे मैसेज सेंड होगा ना, तो ये इस तरह से कोड आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास फाइनल कोड है जिससे आप क्या कर सकते हो, जैसे ही रिजर्वेशन होगी यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा आपके अपने व्हाट्सएप नंबर पे। सही है। साथ साथ अगर लॉग्स आपको चेक करना, जैसे आप मॉनिटर में जाओगे, मॉनिटर में जाने के बाद यहाँ पे लॉग्स का ऑप्शन है और यहाँ पे मैसेजिंग पे आप चले जाओ। कुछ सेंट्स आई थिंक 0.01 सेंट्स यूज करता है। अभी भी देखो मेरे पास $14 है। तभी देखो इवन इसने स्टेटस क्या बता दिया, रीड, कि भाई ये देखो इसको रिसीव तो हुआ है लेकिन इसने देखा नहीं है। बट इसने देखो जैसे मैसेज देखा उसका स्टेटस क्या गया, रीड। यहाँ पे देखो बॉडी में जो भी मैसेज गया तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो मैं मैसेज डिटेल्स में आ जाता हूँ और सारे चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। सही है, अकाउंट एस आई टी के थ्रू गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कॉस्ट $0। एक मिनट, दोबारा सेंड करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यानी फ्री में होता तो फिर तो अच्छी बात है। 307 था ना, 14.307 30
चेंज हुआ है नंबर, नंबर चेंज हुआ है। अभी देखो ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 14 1323 सही है, 3123 सही है, 3123। अभी जरा मैं दोबारा ट्राई करता हूँ उसको। मैं भाई रिजर्वेशन अगर फ्री में हो रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, पाकिस्तानी और फ्री की चीज परफेक्ट कॉम्बो। जल्दी से कर दो योर ईमेल। सही है, 3123 नहीं कट रहा है वैसे, ठीक है, पॉइंट समथिंग 0.05 सेंट्स कट रहा है, बहुत कम है यार उस हिसाब से तो। सही है, 0.050 सेंट्स मतलब 0.05 सेंट्स कट रहा है। पाकिस्तानी कितने हुए, 0.05 टू, ठीक है, पाकिस्तानी 14 रुपये, महंगा है यार। सही है, अभी हाँ 0.5 सर, इसके आगे अगर मैं जीरो भी लगाऊं ना तब भी यही आएगा। खैर, तो हमारा ये जो वीडियो वाला काम है वो, सॉरी व्हाट्सएप वाला काम है वो क्या हो गया, फाइनली कॉन्फ़िगर हो गया। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि मैसेज वाला भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फोन नंबर चूज अ सेंडर फोन नंबर, पर्सनल फोन नंबर, सी यूआरएल। एक तो तुम्हारा इसमें लोड होने में बड़ा टाइम लगेगा। देखो भाई तुम्हारे 100 GB खत्म तो नहीं हो रहा है? आ ही नहीं रहा यार यहाँ पे तो, PHP ए तुक्का लगाना पड़ेगा, सी शार्प आखिरी मौका पाइथन, अरे नोट जेएस मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंडर का नंबर चूज कर लिया, अभी हाय देयर, लेकिन मुझे पर्सनल पे भेजना है यार। फोन नंबर है ना बस। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं करता हूँ बंद, करके अपना फोन नंबर बताओ, बल्कि छोड़ दो यार, तो पे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फोन नंबर, इसको मैं एक काम करता हूँ, twilio.js करके पहले ट्राई कर लेता हूँ।
AI is very intelligent. Not one. Twilio.chess. सर और तो कोई नेट नहीं है और तो का क्या कह रहे हो? अच्छा, और टोकन ऐसे बोल रहे हो? और तो का यहाँ पे काम नहीं है, ऐसे बोलना चाह रहा। तो अलग ही डायरेक्शन में जाते हो यार तुम लोग। सही है। अभी मुझे क्या कह रहे हैं? The number फला 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 is unverified. वेरीफाई कैसे करना वेरीफाइड नंबर हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे कोई तुम्हारे हमारे रीजन का इशू है। अगर वेरीफाई नहीं होता तुम्हारे व्हाट्सएप पे आता कभी मैसेज, और अगर वेरीफाई नहीं होता तो ये वेरीफाइड कॉलर आईडी में भी तुम्हारा नंबर शो है। आई थिंक इन्होंने मैसेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है। पहले हो जाता था। जैसे अगर मैं कहाँ पे मैंने दिखाया था तुमको मैसेज, वो वेरीफाइड कॉलर आईडी का ऑप्शन आता है। आई थिंक मैनेज में ही नहीं है। तो ये वेरीफाइड कॉलर आईडी में तुम्हारा नंबर ऑलरेडी ऐड है। मैसेज पे इन्होंने कोई पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भाई मैसेज आप क्या कर सकते हो, सेंड नहीं कर सकते। तो ये वाला काम हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब अगर मैं बोलूं कि हम इसी को किससे इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी भी एपीआई से। पहले इसमें इंटीग्रेट करते हैं हम कम्युनिकेट के साथ, ठीक है। कम्युनिकेट के साथ इंटीग्रेट करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो हमने सारी चीजें की हैं, क्या सोशल मीडिया इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो मेरे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म का मैसेज आता है या नहीं। क्योंकि सिर्फ वेबसाइट पे तो ये नहीं यूज करोगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ ही यूज करोगे, जैसे टेलीग्राम हो गया या सोशल मीडिया के जो भी इंटीग्रेशन है उसके साथ भी आप यूज करोगे। हमारे तो कम्युनिकेट कम्युनिकेट इस वजह से कर डायलॉग फ्लो भी यूज करता है, लेकिन उसमें कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से हम कम्युनिकेट यूज कर रहे हैं। अभी टाइम मेल पे और यहाँ से मैं आगे टेम्पररी मेल बना। कम्युनिकेट पे ही हाँ, बना तो हम मल्टीपल सकते हैं, लेकिन उसमें ना असाइन का ऑप्शन है कि जिस वक्त मैं आप जिसको असाइन करूँ तो वो फिर वो मल्टी जो है एआई असिस्टेंट का ऑप्शन पेड में, आई थिंक पेड में ऑप्शन है। ये क्या उठा है, आया मैं यहाँ पे बिजनेस ईमेल में नाम सजेस्टेड पासवर्ड का ऑप्शन है। सही है, कम्युनिकेट का एक्सेस मेरे पास आ गया। बस रैंडमली मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। कल ही बस होने वाला है। क्या बोलूं यार अभी मैं। Assistant. सीधा मैं चल के कहाँ जाऊंगा, इंटीग्रेशन पे, और उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे क्या यूज क्या चाहिए, क्लाउड आईडी। नाम क्या है उसका, एपीआई। शाबाश, क्या नाम है, सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट चाहिए होता है। यहाँ पे आने के बाद जनरल पे आ जाऊंगा और प्रोजेक्ट आईडी पे आ जाऊंगा। सही है। ओए होए।
उनने कहीं पे भी टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाया हुआ है लड़के, शायद सर्विस अकाउंट ना बनाया है। एक मिनट, आई थिंक मैं इसको यहाँ से भी तो एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, सर्वर मेरी मेरी लाइव यूआरएल तो लगी हुई है ना, प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे चल रहा है। सही है, ऐप में नहीं क्रैश हुई है, ये रहा ही तो चल रहा है, ये मेरा ट्रिलियो वाला कोड है। ठीक है, तो अब इस पे देखो सारी चीजें, मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, जर्नल पे, प्रोजेक्ट आईडी पे, और यहाँ पे आने के बाद ये भी सेम ही चल रहा है, सर्विस अकाउंट। सही है, आने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी देखो बना हुआ, इसने की जनरेट नहीं किया, तो मैं डायरेक्टली आके यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एपीआई की जनरेट कर लेता हूँ। परमिशन आई थिंक एडमिन ही दिया हुआ है, तुमने नहीं दिया हुआ है, मैं न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। अभी API server dash dialog flow create and continue। रोल में क्या सिलेक्ट करूंगा, ओनर, कंटिन्यू किया एंड देन जस्ट डन। तो कहाँ गया मेरा सर्वर डैश डायलॉग फ्लो, ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा कीज पे, ऐड की पे क्रिएट करने के बाद क्रिएट अ न्यू की एंड देन क्रिएट अ जेसन फाइल। अब मुझे एक टैब मेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कनेक्ट करने जा रहे हैं किससे, कम्युनिकेट के साथ। आई थिंक कम्युनिकेट इसकी ईमेल पहचान गया है, समटाइम एरर देता है कि भाई तुम ना 2 नंबर ईमेल यूज कर रहे हो। कोई बात नहीं, नया बना देंगे। Suggested password। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन पे आ गए, और इंटीग्रेशन में आने के बाद टेलीग्राम यूज कर लेते हैं। टेलीग्राम चलो डायरेक्ट फ्लो से इंटीग्रेट कर लो। हमने कहाँ गए, आ गए यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन पे, डायरेक्ट फ्लो पे गेट की, और यहाँ पे जाके कर दिया हमने प्रोसीड, और यहाँ पे मैंने कहा भाई SMIT के नाम से try a new board SMIT share with others। चेक करो भाइयों जरा कि ये आप लोगों के पास चल रहा है या नहीं चल रहा है। सही है,
फिर हम सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं इसमें। सर कार्ड वार्ड दूं आपको? मोबाइल पे सारे चेक करो भाई। एयरफोर्स शेयर पे इंटरनेट का फिर इशू नहीं होगा? तो मोबाइल से स्कैन करना ज्यादा आसान नहीं है? कर लेना सर। ये ले मोबाइल स्कैन, जिसके लिए जो आसानी है एयरफोर्स शेयर पे भी रख दिया, उस पे भी रख दिया। हाय हाय हाय, सिर्फ हाय हाय चल रहा है यहाँ पे। सही है सर्वर का पावर भी चेक करना चाहिए भाई, लोड उठा सकता भी है। डबल मैसेज कर रहे हैं। सर्वर यहाँ पे क्रैश हुआ। अच्छा हाँ, नंबर इज अनवेरिफाइड का मैंने कोड किसका लगाया हुआ? एक मिनट, मैंने मैसेज वाला कोड हटा दिया था और वाला लगाया हुआ था, व्हाट्सएप वाला हटा के मैसेज वाला लगाया था मैंने कोड, तो इस वजह से ये हो रहा है। देख लो। तो मैं ये जो कोड है इसको वापस इनेबल करता हूँ। अब जरा टेस्ट करो, अब चल जाएगा ये। सही है, अब चल जाएगा। सही है, 2 मैसेज सेंड हुए और एक मैसेज सेंड हो गया। सही है, मैसेज आ रहे हैं मुबारक हो। महत कौन? बिलाला। बॉक्सर बलोच, अच्छा हाँ सही है, मुजम्मिल बलोच। वो भाई वाकई में बॉक्सर है। Not a joke. मैसेज नहीं आया। मैसेज आपको थोड़ी आएगा सर, जैसे हमें मैसेज जैसे हम मेल पे करते हैं, मेल पे दोनों को आता है, तो इस पे भी इसमें नहीं आएगा, इसमें आपके पैसे नहीं लगा है। जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना अपग्रेड का ऑप्शन, जब आप पैसे लगा के अपग्रेड करेंगे तो फिर हाँ तो है। अभी ये सिंपली वेरीफाइड कॉलर आईडी में आपको एक नंबर को ऐड करना है ना, लेकिन जब आप अभी देखो मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ
फ्रॉम जो नंबर आ रहा है टू किस पर, इसका नंबर, ठीक है। जब आप पेड वर्जन लोगे ना तो यहाँ पे फोन की जगह तो आप फोन डायनामिकली उठा रहे हो वहां से, जो जैसे हमने ईमेल पे रखा था, ईमेल हम डायनामिकली रख रहे थे यहाँ पे, उसको आप एक्सचेंज करिएगा यहाँ पे फोन कर, तो आपके पास में रेस्पॉन्स आएगा। अभी इस वजह से नहीं रख सकते क्योंकि वेरीफाइड कॉलर आईडी में किसका नंबर है, सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है उसका नंबर है। पैसे लगा के सर, जो अपग्रेड है ना आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं, यूजर जो क्लाइंट है वो अपडेट करेगा। अगर आपका अपना प्रोजेक्ट तो फिर आप अपने पैसे लगा सकते हैं, अगर किसी के लिए आप बना रहे हैं तो वो उसकी सर्विस की तरफ से अपडेट होगा। सही है। तो ये हमारे पास चलना शुरू हो गया। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको किस पे चेक कर लेते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर लेते हैं। तो कम्युनिकेट आ गया था नहीं मेरे पास, हाँ फेसबुक है ना तुम्हारे यहाँ पे उसका मुंह छोटा होगा। एक मिनट, फेसबुक आईडी ना टेंशन नहीं लो यार। ठीक है, ये देखो नूरानी कौन है यार, अरे बैठा भाई ये हो सकता है अली अफजल। हाँ फॉर्म बंद होने वाला है, इंटरनेट चल रहा है, सॉकेट है, मोबाइल बंद होने वाला है। हाँ सॉकेट है पीछे। सर ट्विलियो पे तो सिर्फ उसी मैसेज के कट रहे होंगे ना जो ईमेल के साथ आ रहा है। ईमेल से नहीं आ रहा है, जैसे ट्विलियो से हर मैसेज का वो कटता है ना अमाउंट, तो जो मैसेज हमने सेट करा है सिर्फ उसी मैसेज के कटेंगे। जैसे ईमेल के साथ भी पूरा एक मैसेज बन के हमारे पास व्हाट्सएप पे आता है, सिर्फ उसी अमाउंट कटेगा या सबका कटता है जो इतने सारे लोगों ने मैसेज करा है। इतने सारे लोगों ने कैसा करा है, सिर्फ हाई लिखा उसका तो नहीं कटेगा ना, बिल्कुल पर रिक्वेस्ट के साथ चल रहा है। अभी देखो कैसे रोड पे है। अरे नहीं कटे यार, तो सही जब तक हम पूरा मैसेज सेंड करेंगे रिजर्वेशन का तब तक नहीं होगा। पूरा मैसेज तो सेंड कर दिए भाई, उसके पास पूरे मैसेज आएगा ना जब सबने ये काफी ने हाय हाय मैंने। हाँ ये कहना चाह रहे हो जब तक रिजर्वेशन होगी तब तक नहीं होगा, जब तक मतलब उसको अगर मैसेज रिसीव होगा तो समझ लो पैसे कट गए उसके। हाँ 5 सेंट। अभी अभी भी बहुत कम ही कटे यार, 10 लोगों ने मैसेज किया गया शायद, सिर्फ 12 लोगों का मैसेज आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आई थिंक यहाँ पे इजीली क्या इंटीग्रेट हो सकता है, फेसबुक आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम इंटीग्रेट किया था इसको। लॉगिन नहीं हो रिकनेक्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट्रो एआई में मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। जरा जाओ उस पर मैसेज करो। स्कैन करो जरा इसको। इसको स्कैन करो जरा, देखो कि व्हाट्सएप ये फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, शेयर को शेयर पे भी मैं देता हूं। मैसेजेस पे जाओ,
चल रहा है मेरे पास यहाँ पे तो। टाइम हाँ टाइम लगेगा भाई। मैं इस वजह से 2 बार आ रहा है। ये जो AI एजेंट कनेक्ट है ना, इसका भी हाई नंबर से कर रहा हूँ, उसका भी रिजर्वेशन का भी आ रहा है। मोबाइल पे के देखो हो रहा है। देखो कोड अगर एरर देगा तो यहाँ से फिर वो बता देगा। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग दोनों चश्मे वाले? मैसेज पे इतना हंस हंस के कौन बात करता है? अफजल डी खान एक 315 उसको सेंड हो गया। 5 बंदों को दावत दी इसमें। अहमद नूरानी why I tell you email@gmail.com। शाबाश, बस करो अहमद नूरानी भाई। पहला मैसेज करा था मैंने। ये फिर ऊपर वाला अहमद नूरानी कौन है? वो सिर्फ मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहा है। ये फाल करानी है दूसरा जिन्नी। सही मैसेज आ रहा है ना? सही है। तो ये सोशली बाकी जिससे भी इंटीग्रेट करो सब में सेम सही तरह से चलेगा। बस करो भाई, अगले के पैसे खत्म हो जाएंगे। 2443 थे। 14 से नीचे 14 से नीचे नहीं आ रहा सर, तो कुछ भी नहीं हुआ। 2443 पे बहुत कम कट रहे हैं यार। ऐसा से कम से $1 तो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट $1 जाने वाला है ना, तो आप अपना काउंट कर लो। सब्सक्रिप्शन वैसे प्लान क्या है इसका? $0.005 ये है हमारे पास। ₹1 ₹1.5 काट रहा है समझो। तकरीबन आप 4-5 हज़ार मैसेज कर सकते हो। $15 नंबर से करो तब। अब इसको $15 से वो कर लो ना यार। $15 देता है वो, $14 कर दो क्योंकि आप नंबर ही परचेज करते हो। इसको आप डिवाइडेड कर दो 1.5 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5। तो आप तकरीबन 2600 मैसेजेस कर सकते हो। 2650 मैसेजेस तकरीबन। वो बहुत है यार। ठीक है, फ्री के 2650 मोर है। तो सर ये व्हाट्सएप पे भी करें तो इतनी ही लगते हैं। व्हाट्सएप पे भी तो कर रहे हैं सर। मैसेज पे ना ज्यादा पैसे काटता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि अगर इवन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करते हो ना तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे आपको पेड पैसे नहीं पे करने। व्हाट्सएप से हमने फेसबुक सिर्फ प्लेटफॉर्म है। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं ना वो उसके पैसे कट रहे हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म तो आप कोई भी यूज करो, उसका कोई मसला नहीं। हाँ, अब जैसे आप इवन के इसको व्हाट्सएप से इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन अगले बंदे को मैसेज किस पे जा रहा है, वो भी व्हाट्सएप पे जा रहा है, तो वो उस हिसाब से पैसे कट। हाँ, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। हाँ, चार्जेस हमारे पास जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से यूज करेंगे।
क्योंकि हम जो क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो ट्विलियो का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कोई और प्लेटफॉर्म। हम तो हम लोगों ने देखो 3 डिफरेंट सर्विसेज यूज की ना। एआई असिस्टेंट किस पे बना हुआ है? डायलॉगफ्लो पे बना हुआ है। सर पहले 4 सर्वर हमारा किस पे चल रहा है? नोड.जेएस पे चल रहा है। कनेक्शन हमने किस पे की हुई है? कम्युनिकेट पे की हुई है। सर्विस हम किसकी यूज कर रहे हैं? ट्विलियो की यूज कर रहे हैं। तो ये 4 अलग-अलग सर्विसेज को मिला के आपको एक सर्विस यहाँ पे क्या बन रही है, एक समझ लो कि एक फीचर हमारे पास बन रहा है। ये सिनेरियो है। तभी इतना टाइम लगेगा मैसेज आने में। हाँ, जाहिर सी बात है, वो पूरी गेटवे को पास करते हुए जाएगा ना। अब जैसे आपने हाई का मैसेज किया, हाई का मैसेज आप किस पे कर रहे हो? फेसबुक पे कर रहे हो। वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? नोड.जेएस के सर्वर पे जाएगी। सही है। नोड.जेएस के सर्वर पे कहाँ पे भेजेगा? डायलॉगफ्लो को भेजेगा कि भाई चेक करो कि भाई इस तरह का कोई इंटेंट बना हुआ है या नहीं। वो वेलकम इंटेंट से मैच करेगा, फिर लेके जाएगा रिस्पॉन्स। अब जैसे वेलकम इंटेंट के बाद आपका जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है, अब वो डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए सारे पैरामीटर्स फिल होंगे। उसके बाद वो मैसेज कहाँ पे जाएगा? लेट्स से वीडियो पे जाएगा या फिर जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हो उस पे जाएगा। देन आप तो इस वजह से थोड़ा सा लोड में टाइम ले रहा है। अच्छा, इवन आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। डिप्लॉय के लिए ना कुछ सर्विसेज आती हैं व्हिच इज पेड, लेकिन आई थिंक एक सर्विस है रेलवे। सही, ये रेलवे पाकिस्तान रेलवे नहीं है, देखो आ गया रेलवे। ठीक है, रेलवे जो है हमारे पास एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। अच्छा, डिप्लॉय और होस्टिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, स्टैटिक वेबसाइट, वो हम क्या करते हैं? उसको होस्ट करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट को क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारी वेब सर्विसेज होती है या बैकएंड होता है उसको हम क्या करते हैं? डिप्लॉय करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा याद रखें। इन्हीं बना रहे हम बैकएंड होस्ट कर रहे हैं। हां, आ गए। हाँ, मेरा नाम दोबारा सही है। आई थिंक ये अगर सर्विस 200 घंटे तक जो ना फ्री देता है, मतलब तकरीबन कोई महीने के 15 दिन से 16 दिन। गिटहब है ना तुम्हारा? सही है। अच्छा देखो ये क्या है, अब सर डिप्लॉय क्यों कर रहे हैं? तो मेन सबसे बड़ा सवाल ये है। सही, अभी देखो क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे पिंगी की जो लिंक है या अपना जो सर्वर है वो बंद करूंगा तो क्या मेरा एआई असिस्टेंट चलेगा? नहीं। हमें कोई एक ऐसी लिंक चाहिए जो हर वक्त चलती रहे। लेट्स से जब अगर मेरा सिस्टम बंद भी हो तब भी हमारे पास क्या चलती रहे? एआई असिस्टेंट हमारा चलता रहे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? ये सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई मैंने सारी जो है उसको सही कर दिया। क्रिप्टो माइनिंग, अबे भाई एनीथिंग इलीगल, हम लोग और इलीगल यार दो अलग बात। सही है। अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर गिटहब ऐप पे जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मुझे रेपोजिटरीज को क्या देना पड़ेगा? एक्सेस देना पड़ेगा। तो मैंने सारे रेपोजिटरीज पे क्या दे दिया? एक्सेस। आज भी लगाओ पासवर्ड। डन। तो भाई 30 दिन के लिए और रुक जाओ, आज इसको सिर्फ और सिर्फ डॉलर मिल रहे हैं। 30 दिन के लिए और $5 और मिल गया। $20 कमाए आज तुमने। पेट्रोल डलवा लेना। ठीक है भाई, चूज अ प्लान तो नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आऊंगा न्यू पे, और न्यू पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे गिटहब रेपोजिटरी लोड हो रही है। फुल स्क्रीन कर देना। अच्छा, हमने तो अपना एआई असिस्टेंट तो नहीं किया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कोड को गिटहब पे पुश करना पड़ेगा। ये भी देख लो, बहुत गौर से देखना है इसमें। ठीक है। अभी देखो, जब भी हम होस्ट करते हैं बहुत काम की चीज बता रहा हूं, अक्सर यहाँ पे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। सबसे पहले ना आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम है .git। ठीक है, एक फाइल बनाओगे जिसका नाम क्या है? .git ignore।
ठीक है। अब डॉट गेट इग्नोर में आपको ना दो तीन चीजों को ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स को क्या कर दो यहाँ पे ऐड कर दो। मैंने कहा भाई नोड मॉड्यूल्स सही है। सेकंड हमारे पास क्या है, अब देखो मैंने ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल नहीं बनाई है, तो मैं यहाँ पे .env। अच्छा सही, इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है? अब देखो कुछ मेरे ऐसे क्रेडेंशियल है जो अगर मैं दूसरे बंदे को दिखा दूंगा तो वो यूज करना शुरू हो जाएगा मेरी ऐप। जैसे अकाउंट SID और टोकन अगर मेरी किसी को पता चल जाए तो मेरे जितने भी क्रेडिट्स हैं उसको अगला बंदा खाली कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कहाँ पे रखूंगा? .env में रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे जो भी नाम है यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, ये भी वही है और टोकन ही है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके क्या कर दिया, पेस्ट। इसको आप लाइक ऐसे भी ले सकते हो, मैं भाई AI जिंदाबाद। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, नहीं भी हटा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको अपलोड करूंगा, साथ साथ मुझे इसको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, डॉट गेट इग्नोर क्या करता है, अब जब मैं अपलोड करूंगा ना जब गिटहब पे, तो ये दोनों फाइल्स क्या होंगी, शो नहीं होंगी, क्योंकि मैंने कौन सी फाइल पे इसको रखा है, डॉट गेट इग्नोर। ये पीछे वाले टोपी वाले भाई क्या बात चल रही है, बताओ। हाँ, तुम्हारे बराबर वाले जो बिल्कुल कोने में बैठा हो। हाँ भाई, कौन सी मूवी देख रहे हो बताओ, कौन सा काम कर रहे हो? घर से आएगा ना काम करके, यहाँ मस्ती चल रही है, मजाक चल रहा है क्या? आगे आगे बैठो, इधर उठो, आगे आगे बैठो। सेकंड राउंड काम चल रहा है भाई, अंबानी के पोते हैं। बोलो जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बाद में फिर बोलोगे सर अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपने कहा कि वहां पर शो नहीं होगी, शो नहीं होगी या अपलोड भी नहीं होगी गिट पे। गिट इग्नोर अपलोड नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, ये शो नहीं करेगा। सर अपलोड ही नहीं करेगा, और अपलोड नहीं करेगा तो शो भी नहीं करेगा। सही है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। जैसे मैंने कहा भाई डॉट गेट इनिट, ठीक है, तो देख रहे हैं अनट्रैक्ड फाइल मेरी कहाँ पे शो कर रहा है, सारे फाइल्स पे, लेकिन जो नोड मॉड्यूल डॉट env है उसको ट्रैक कर रहा है क्या? उठ के आगे आ जाओ भाई, तो यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है क्या? इसको ट्विलियो पे तो टोकन नंबर लिखा हुआ है, ट्विलियो पे हटा देते हैं, ट्विलियो का मेरा काम ही नहीं है, ट्विलियो में इंडेक्स जैसे भी ये मैं हटा देता हूं। इस पे तो हमारा हो रहा है कहाँ पे? इंडेक्स जैसे भी। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ कि अब देखो इसको कोड में किस तरह से ऐड करोगे। आपने क्या करना है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे लिखना है आपने process.env, याद है ये कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था? process.env हमारे पास जो हमने बॉयलर प्लेट कोड कॉपी किया था, वहां पे मेरे पास आ रहा था कोड के साथ। आई थिंक नीचे भी आ रहा है, ये देख रहे हो, यही तो था। तो ये मैंने बताया था ना कि जब हम एक फाइल बनाएंगे .env की, वो इसी तरह से काम करेगी। अब देखो बाय डिफॉल्ट अभी देखो AI ने मुझे कुछ सजेस्ट किया कि भाई यहाँ पे जैसे मैंने अभी डॉट, अब मैं यहाँ पे आगे दिखाओ, या तो ये कोड, या तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका और टोकन है वो ऐड करोगे। अब देखो ट्विलियो और टोकन यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। अब अगर मैं ऐप रन भी करूंगा तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। ठीक है, सर्वर मेरे पास सही तरह से कोड असाइन हो जाए तब पता चलेगा। ठीक है, दैट मींस मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। अब मैं सक्सेसफुली क्या कर सकता हूँ, इसको अकाउंट SID को भी क्या कर दो आप, उस पर डाल दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा भाई अकाउंट SID, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट गेट इग्नोर। अब यहाँ पे मैंने कहा भाई अकाउंट SID, और सेम चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी कर दूंगा, डॉट हमारे पास अकाउंट SID।
ठीक है, ये जो डायनेमिकली आ रहा है मैं इसको क्या कर दूंगा, सॉरी मेरे पास बाय डिफॉल्ट है, इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सही है, चेंज होने के बाद मेरे पास यहाँ पे कोड सही तरह से चल रहा है, दैट मींस कि अब मुझे कोई भी एरर नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिंपली आ जाओ इनिट, मैंने क्या बता, अब मैं यहाँ पे गेट स्टेटस देखता हूँ, देखो गेट स्टेटस में मेरे पास ना नोड मॉड्यूल्स आ रहा है ना मेरे पास env आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऑन ट्रैक से मेरे पास क्या हो गया, ये ऐड हो गया। मैंने कहा भाई गेट कमेंट माइनस बेस सर्वर, गेट को क्या कर दो आप, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गिट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ गिटहब पे, यही है 07, यही है ना गिटहब, ये कोई दूसरा है, ठीक है भाई, न्यू, और यहाँ पे मैं सर्वर के नाम से बना देता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी, कुछ भी नहीं करना, बस ये 3 कमांड्स आपने क्या करते हैं, वहां पर ले जाके पेस्ट कर देना। तो मैंने कहा 1 सेकंड और ये 3rd, आगे भाई यहाँ पे, और अब मुझे कहाँ पे आना है, आगे देखो फ्रीक्वेंटली मेरे पास क्या हुआ है, ऐड हुआ। तो मैं डायरेक्ट फ्लो सर्वर को क्या कर लूंगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, भाईजान चार्जर लाओ, जल्दी लगाओ, नहीं चलेगा तो अभी 20% है, कितना परसेंट है, 10%। देख लो तार अगर बढ़ेगा तो चले जाएगा, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो। इसमें लगाओ, पता नहीं है, इसके ऊपर नहीं लगेगा यहाँ, चल नहीं रहा है, अच्छा मेरी जो ऐप है वो क्या हो गई है, सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई। दैट मींस के प्रोडक्शन लेवल पे भी मेरे सर्वर पे कोई, मेरे जो कोड है उस पे एरर नहीं है। अच्छा अब क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट्स होने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे डिप्लॉय पे आना है, तो लॉग्स आपको बता देंगे कि भाई आपके ऐप में कोई एरर है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मेरे पास सारी चीजें सक्सेसफुली चल रही हैं। इतनी चीजें करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा कुछ, नहीं भाई रिमूव नहीं करना, सेटिंग्स पे है, हाँ सेटिंग्स पे जाओगे, ये देख रहे हो नेटवर्किंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जनरेट डोमेन पे क्लिक करना, सही है। तो ये एक आपको लिंक बना के दे देगा, कैन नॉट गेट फला फला, क्योंकि हमारे पास आई थिंक app.get बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पे एक अदर ऐप डॉट, अरे वाह यार, बाकी भी जनरेट कर दो यार, सही है। गेट स्टेटस, तो मेरा इंडेक्स की फाइल में क्या हुआ, ये अपडेट हुए, अभी ऐड कर दो, न्यू एडिट, तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा। अच्छा देखो अब अगेन ये क्या करेगा, रीडिप्लॉय करेगा, लेकिन अब अगेन बिल्डिंग के प्रोसेस पे चला जाएगा। ये उसकी पुरानी बिल्ड है, लेकिन अब
जैसे ही कोड अपडेट हुआ है तो ये क्या कर रहा है, दोबारा प्रोडक्शन को बेड कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अच्छा इवन अभी भी मैं अगर ये लिंक लगाऊं कहाँ पे, हमारे वेबहुक पे तो चलना चाहिए, क्योंकि कोड तो मेरे पास क्या है, सेम है ना। कोड अगर मैं बात करूं, कोड तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ मैं पेज में देखना चाह रहा हूँ कि वो पेज पे चल रही है या नहीं चल रही। मैंने कहा भाई हाय, तो कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, सर्वर वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये हमारे पास सिंपली, अब ये तायात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब तक ये जो 30 दिन और $5 नहीं खत्म हो जाते तब तक ये ऐप हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। इवन हमारे पास लेटेस्ट जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गई, डिप्लॉय हो गई है। तो ये मेरे पास आ गया मैसेज, हेलो फ्रॉम डायलॉग फ्लो वेबहुक, दिख रहा है भाई तुम। सही, ये अभी हमने कोड कहाँ पे ऐड किया था, हमारे लोकल मशीन पे, ऐसा ही है, ये लोकल पे चल रहा था मेरे पास, लेकिन अभी हमने जैसे ही डिप्लॉय किया वो कहाँ पे अपडेट हो गया है, प्रोडक्शन में। जैसे हम नॉर्मल HTML CSS की वेबसाइट पोस्ट करते थे, कोई भी चेंजेस करते थे दोबारा अपलोड करते थे उस पे, तो वो क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। तो सेम हमारे पास डिप्लॉयमेंट पे या वेब सर्विसेज की डिप्लॉयमेंट पे भी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो आप क्या करोगे, रेलवे आपको 30 दिन और $5 की सर्विसेज देता है कि आप कम से कम अपने सर्वर को 30 दिन तक क्या करो, चला सको। तो ये आपके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन मैंने बता दिया। ऑल्दो डिप्लॉयमेंट जितनी भी होती है वो क्या होती है, पेड होती है, आपको वहां पे क्या लगाने पड़ते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इवन इसकी भी सर्विसेज की अगर हम बात करें, मैं रहता हूँ, मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि इन्होंने अभी तक पेड रखा है। तुम लोग रेफरल खेलो ना यार, ठीक है। जैसे अगर ये किसी को आप रेफरल दोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, तो देखो रेफरल देने से आपको क्रेडिट्स अर्न करने के बेनिफिट है। सही है, तो आप एक काम करो, इस लिंक से अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे, आपको भी क्रेडिट्स मिलेंगे, और जिस भाई का लिंक है उसको भी क्रेडिट मिलेंगे। लैपटॉप कितनों के पास है, हाथ खड़े करो। थोड़ा यार मर्दाना अंदाज में, ऐसे से क्या करते हो तुम लोग यार। मैं A4 शेयर पे लिंक दे रहा हूँ, जरा मुझे बताओ कि तुम लोगों को $5 से ज्यादा की वो मिल रही है या नहीं। मैं जो लिंक शेयर कर रहा हूँ उससे लॉगिन करना, अपने पास से लॉगिन नहीं करना। नहीं यार, यहाँ पे Ersysborg, सर मैं आप स्कैन करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप स्कैन करूँ तो लंबी हो जाएगी ना। ठीक है, एयर शेयर। जरा लैपटॉप वाले भाई जरा इसको लॉगिन करके बताओ कि तुम लोगों को रेफरल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जल्दी। ठीक है, बाकी वैसे